बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो किताब ज़ेर नज़र किताब है, ये सिलसिला आलिया सैफ़िया के मशहूर व मारूफ बुज़ुर्ग हज़रत अख़ुंज़ादा सैफ़ुर्रहमान साहब पीर उमर दामत बरकातुहुम आलिया के साहबज़ादे हज़रत मौलाना हमीद जान साहब सैफ़ी अल मारूफ मौलाना साहब की तसनीफ़ है। इस किताब के बारे में क्लिप रिकॉर्ड कराने का बुनियादी मकसद सिर्फ़ इतना सा है कि सरकार मुबारक साहब के सिलसिला आलिया के साथ मुंसलिक हुए कम व बेश तकरीबन आज 10 साल मुकम्मल हो गए। हज़रत मुबारक साहब की बेपाया मोहब्बतें और अनायात हमेशा ही रूहानी तौर पर मुंसलिक रहीं, साथ रहीं, और आप सरकार मुबारक साहब की जो मोहब्बतें हैं हम उनका कर्ज़ अदा नहीं कर सकते। तो ये किताबें जो मैं एक से ज़्यादा किताबें अपलोड करूँगा जो सिलसिला आलिया सैफ़िया शरीफ से मुंसलिक किताबें, उनमें से पहली किताब ये है हज़रत मौलाना मोहम्मद हमीद जान साहब सैफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला आपके दर्जात को और आपके इल्म को बुलंद फरमाए। ये इंतसाब है। तो हज़रत मौलाना हमीद जान साहब सैफ़ी अल मारूफ मौलाना साहब मुबारक ने इस किताब को अपने वालिद साहब हज़रत मौलाना सैफ़ुर्रहमान साहब पीर उमर दामत बरकातहुमुल आलिया पीर इमाम खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब किया है। किताब का जो असलूब की हम बात करेंगे तो किताब का जो यानी बुनियादी इस किताब की जो तसनीफ़ की बुनियादी वजूहात हैं या बात है वो ये है कि पढ़े लिखे तबके में और उलमाए कराम में तसव्वुफ़ के मुतालिक जो गलतफ़हमियाँ हैं उनका इज़ाला करना। अमूमी तौर पर यह तसव्वुर किया जाता है कि जो सूफिया हज़रात हैं वो इतने ज़्यादा यानी दीन से और हदीस से और कुरान मजीद से दूर होते हैं, और तसव्वुफ़ में जो कुछ भी है उसका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं। और तीसरी इसकी जो गर्ज़ व गायत है वो ये है कि पढ़े लिखे और जो उलमा कराम का तबका है उसके अंदर तसव्वुफ़ को रोशनास कराया जाए। तो किताब का नाम आपके सामने है। इसको छापने वाले जो हैं मकतबा जो है वो यानी मुबारक साहब के साहबज़ादे ही हैं। तालीफ़ के लिए भी हज़रत मौलाना मोहम्मद हमीद जान साहब का नाम आप लोगों के जहन में रहेगा। तो नाशिर में जो है इसका एग्जैक्ट अगर हम नाम बताएं तो ये है कि जी मरकज़ी खानकाह आलिया नक्शबंदिया मुजद्ददिया सैफ़िया फ़कीराबाद शरीफ लखू डेर ईदगाह नज़द महमूद बूटी इंटरचेंज रिंग रोड लाहौर। इसके अंदर मौलाना साहब मुबारक के जो साहबज़ादे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहबज़ादा बशीर अहमद सैफ़ी साहब जो आजकल मुल्तान में होते हैं, इनकी नज़रसानी व तसहीह है। इसके अलावा तख़रीज व तहक़ीक़ में अबू ज़ियाउल्लाह मुफ्ती ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी अल हनफ़ी सैफ़ी साहब ने यानी मदद फरमाई। अच्छा, फ़सूल में ही है ये किताब तसव्वुफ़ की इस्तिशक़ाक़ में, यानी मुबारक साहब के साहबज़ादे हज़रत मौलाना हमीद जान साहब अल मारूफ मौलाना साहब मुबारक दामत बरकातुहुम आलिया की इस किताब की जो बहुत सारी खसूसियात में से एक खसूसियत ये है कि इसमें ज़बान व बयान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया। इसमें वो बहुत दक़ीक़ और पेचीदा अरबी इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं की गई जो अमूमी तौर पे उलमा कराम का तुर्रा इम्तियाज़ होता है। इन तुर्रा इम्तियाज़ तो मैं नहीं कहूँगा, मुश्किल पसंदी से किताब को इस्तेमाल करना जो कारी है उसके लिए किताब का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई मरतबा तो इसके अंदर भी ज़ाहिर आलिम है हज़रत मौलाना साहब और उनके साहबज़ादगान भी उलमाए कराम ही हैं, तो ज़ाहिर इसमें आराब लगाने की तो ज़रूरत नहीं। और ये किताब आमियों के लिए तो लिखी भी नहीं गई,
उलमाए कराम के लिए, तो इसमें ज़बर ज़ेर इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ज़ाहिर उलमाए कराम को तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, किताब की जो इब्तदाई फसल है उनमें लोगों को कनेक्ट करने के लिए, या कम से कम ये कि कुछ ना कुछ लोग और कम तर काबिलियत और दर्जे के लोग भी इस किताब को समझ सके, तो साथ साथ उर्दू ज़बान में इन चीज़ों की तशरीह भी फरमाते गए। जिस तरह सफ़ा नंबर 9 के ऊपर हज़रत मखदूम उम्म सैयद अली हसनी अल गज़नवी हज़रत दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महबूब चौथे बाब में फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इबादुर रहमानुल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। सूरह फुरक़ान। तो इसका इस तरह मुबारक साहब हज़रत मौलाना साहब मुबारक ने इसकी जो तशरीह इसी तरह इसका तर्जुमा बयान कर दिया, और फिर अहले इल्म ने लफ्ज़ तसव्वुफ़ की तहक़ीक़ में बहुत कुछ बयान किया है। इस हवाले से किताबें तसनीफ़ की हैं। बाज़ हज़रात का कहना है कि सूफ़ी को सूफ़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सौफ़ से बना लिबास पहनता है। बाज़ हज़रात ने ये बात बयान की कि इन्हें सूफ़ी का नाम इसलिए दिया गया कि वो पहले सफ़ में शामिल होता है। बाज़ हज़रात का ये कहना है कि सूफ़ी का नाम देने की वजह यह है कि असहाब सुफ़ा से मोहब्बत करते हैं। तो अब आप ये देखिएगा, ये सब कुछ मुबारक साहब ने अपनी किताब में दर्ज किया हुआ उर्दू ज़बान में। यानी जो लोग इल्म के उस गाली दर्जे पे, उस बुलंद दर्जे पे नहीं है, जो सिर्फ़ अरबी इबारत को इतना अच्छी तरह समझ नहीं सकते, उनके लिए साथ साथ उर्दू में भी इसका कुछ हिस्से में इब्तदा में शामिल किया गया। जो किताब आगे बढ़ती है और बुनियादी गर्ज़ व गायत पूरी होती जाती है, तो उसके बाद फिर उर्दू का और तसरीफ़ यानी इसको समझाने का जो मामला वो कम होता जाता है। अब आप ये देखिएगा कि जिस तरह किताब आगे की तरफ बढ़ रही है, अब फ़सल सोयम जो है तीसरी फसल तसव्वुफ़ की फ़र्ज़ियत में, इसका आगाज़ देखिएगा कि पूरी किताब के इब्तदाइये ही की तरह एक आयत मुबारका से हुआ, क़ाल अल्लाह ताला। अब देखिए, और हवाला जात बिल्कुल दुरुस्त एतबार से दिए गए हैं, और सिर्फ आयात कुरानी ताकि उसकी क़िरात दुरुस्त तरीके से की जा सके उन पर ही आराब लगाए गए हैं। बाकी जितनी भी अहादीस हैं या अक़वाल सूफिया कराम या अक़वाल मुहद्दिसीन हैं, उनको बग़ैर आराब के भी छोड़ा गया। ये आप देखिएगा कि अब ये जो तरतीब है, जिस तरह किताब आगे बढ़ रही है, आप ये देखिएगा कि अब अल्फाज का जो इस्तेमाल है वो आसान से आसान किया जा रहा है, लेकिन और मारूफ़ इस्तिलाहात और मारूफ़ जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब देखिए, अल दलील हादी व सबब, देखिए अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू यानी क़ारीन भी किसी न किसी दर्जे में समझ सकते हैं, और जो नहीं समझ सकते उनके लिए मौलाना साहब मुबारक भी मौजूद हैं, उनके साहबजाद खान भी मौजूद हैं, ख़ादिम भी मौजूद हैं, और सैफ़ी सिलसिले के जो खुदाम हैं यानी पीरान कुबार रहमतुल्लाह अलैहिम मजमईन जो हैं, जो पूरे पाकिस्तान में फैले हैं, उनमें से भी ज़्यादातर उलमाए कराम हैं, वो भी मौजूद हैं, वो भी आपको ये समझा सकते हैं। लेकिन आप असलूब को देखिएगा कि हर बाब का आगाज़ तकरीबन आयात मुबारका से किया गया है, और दर्जा बदर्जा तब्दील किया गया उसे अहादीस में, और फिर अक़वाल मुहद्दिसीन में, और फिर सूफिया कराम में। अच्छा, अब देखिएगा कि जब ये किताब में मुक़दमे को तफासील को समझा लिया गया, तो अब ये बयान फरमाते हैं कि अल दलील राबि व नही। हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस ग़ुलाम रसूल सईदी साहब ने इरशाद फरमाया है, उलमाए बातिन से मुराद वो लोग हैं जो आरिफ़ बिल्ला हैं, जिनको अल्लाह ताला ने सबसे अफजल कामों की तौफ़ीक़ दी, और जो हर हाल में अपने आप को तमाम ममनू कामों से महफूज रखते हैं। तो आप ये देखिएगा कि हर चीज़ की तफ़हीम भी मौलाना साहब मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया।
अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ी तो असल फ़ारसी इबारत के मतन को भी दर्ज किया गया। तो बहुत ज़ख़ीम किताब नहीं है, जो तकरीबन 286 सफ़हात के ऊपर ये इस किताब का ख़ात्मा हुआ। इसमें जो सवालात थे उनके भी जवाब दिए गए, और तकरीबन इस मौजू के ऊपर जो भी सवालात पैदा हो सकते थे उनके जवाब दे दिए गए। मौलाना साहब मुबारक इस चीज़ के लिए, ये इसका आखिरी पीछे वाली जिल्द है, ये मैं आपको एक दफ़ा और दिखा देता हूँ इसका सरवक टाइटल। ये हज़रत मौलाना मोहम्मद हमीद जान साहब सैफ़ी साहब का नाम लिखा हुआ, और बैकग्राउंड में हज़रत मुबारक साहब सैफुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया पीर अर्ची मुबारक साहब सरकार का मज़ार शरीफ नज़र आ रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर आप सिलसिला आलिया सैफ़िया से मुंसलिक हैं तो आप पढ़िए, और अगर आप उलमा कराम में से हैं तो फिर भी आपको ये दावत मुतालिया हम ये किताब दे रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।